मिडनाइट कॉल्स एक छोटे से समुद्री किनारे वाले कस्बे में एक रात से हलचल मचनी शुरू हुई। आधी रात के समय कुछ लोगों के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल्स आने लगी। जैसे ही लोग कॉल रिसीव करते, दूसरी तरफ से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती। वह आवाज उन्हें चेतावनी देती, 7 दिनों में तुम्हें एक बड़ा खतरा घेर लेगा। पहले पहल लोगों ने इसे मजाक समझा और अनदेखा किया, लेकिन जो लोग कॉल रिसीव करते थे वे 7 दिन पूरे होते ही अचानक लापता होने लगे। ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। कोई भी नहीं जानता था कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है जो कॉल रिसीव करने के बाद गायब हो रहे थे। फिर कहानी में आती है सारा, जो एक युवा पत्रकार है। उसे इस कस्बे में हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चलता है और वह इनका सच पता लगाने के लिए कस्बे में आती है। सारा की जिज्ञासा उसे इन घटनाओं की गहराई में खींच लेती है और वह हर एक लापता हुए व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने लगती है। सारा जैसे जैसे इस केस को सुलझाने में आगे बढ़ती है, उसे एक अजीबोगरीब पैटर्न समझ में आता है। सभी लापता व्यक्तियों ने एक हफ्ते पहले उसी अनजान नंबर से कॉल प्राप्त किया था। सारा का दिमाग इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बेचैन हो उठता है। वह हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कुछ दिन बाद देर रात को सारा अपने कमरे में बैठी थी और इन घटनाओं के बारे में सोच रही थी। अचानक उसके फोन पर वही अनजान नंबर से कॉल आती है। सारा कुछ देर के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर कॉल रिसीव करती है। कॉल में वही डरावनी आवाज होती है जो उसे भी चेतावनी देती है, 7 दिनों में तुम्हारा भी अंत होगा। अब सारा के पास सिर्फ 7 दिन थे। वह इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देती है। वह हर लापता व्यक्ति के परिवार से मिलती है, हर सबूत को खंगालती है, लेकिन फिर भी उसे यह नहीं समझ आता कि आखिरकार ये कॉल्स कौन कर रहा है और क्यों। 7वें दिन जब शाम ढलने लगती है, सारा को अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सताने लगता है। वह खुद को बचाने के लिए कस्बे से बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह कस्बे की सीमा पार करती है, उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और तभी वही डरावनी आवाज उसकी कार के स्पीकर से आती है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अगली सुबह कस्बे के लोग सारा को भी लापता पाते हैं। इस घटना के बाद कस्बे के लोग अब और ज्यादा डरने लगे थे। हर कोई जानता था कि अगर आधी रात को कोई कॉल आई तो उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता था, गायब हो जाना।